बाबा आए। बाबा जी कितना समय लगा दिया है दर्शन देने में, बहुत इंतजार करवाया है। अरे मेरे बड़े दीन में बाबा आए और जाने आना मेरे बैठाए। और कछु दूरी बचन सुनाए सुनाए रे सुनाए। हमारी ये आंखें तुम्हारे दर्शनों के लिए लहलाई थी। बड़े सौभाग्य से आप जैसे संत का दर्शन हो रहा है। राजा ने रे आसन पे बैठा। आज देव ऋषि नारद का सभी प्रकार से पूजन किया, सम्मान किया है। नारद ने राजा के चेहरे पर जिस समय वो चमक देखी, नारद बोले जा बताओ कहाँ मिली हो? बड़े प्रसन्न हो। उसी समय महाराज हिमांचल हाथ जोड़ करके बोले हैं कि भगवान हमें तो आप ही का इंतजार था। अरे बड़ी प्रसन्नता है हमें इसलिए कि हमारे आंगन में कन्या का जन्म हुआ है और आप आएंगे, बड़े सौभाग्य की बात। मैं यही चाहता था कि जिस दिन आप आए जाओ तो हमारी बिटिया को नामकरण संस्कार आप करो। नारद जी कहने लगे जब बताओ कन्या को जन्म लिए कितना समय हो गया? हो गया 16 सालों की। 16 सालों की हो चुकी है। 16 साल है गई बिटिया के जन्म को। और तुम्हें कोई संसार में ऐसा कोई विद्वान नहीं मिला? अरे महाराज आपका इंतजार करते रहे, आप आए नहीं, मैंने नामकरण नहीं कराया। ठीक है बुलाओ। ठीक है अपनी कन्या को। ए मंत्री बुला के लाइए। ठीक है महाराज। अरे प्रेम से सुधा को बुलवा करी काहे और मुनि के चरण में डालोए। पूछने लगे जा कन्या भगवान कहिए भक्ति अब जागो आए। आज बिटिया को बुलवाए लो और नारद जी के कदमों में बैठा दिया। राजा हाथ जोड़ के बोले हैं प्रभु बता दो इसके भविष्य में क्या लिखा है भगवान। नारद बोले गिरिराज भक्ति जा कन्या नाय भवानी। नारद बोले गिरिराज भक्ति और कन्या नाय भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रकट करनी है। जिसे आप साधारण कन्या समझ रहे हो, ये स्वयं आदि शक्ति
जगदम्बा ने आकर के तुम्हारे आंगन में अवतार लिया है। और रही इसके भविष्य की बात, त्रिलोक के पूज बर पावेगी ओ राजा त्रिलोक के पूज के पर क्या योगी अवधूत जटिल फक्कर संग प्रिया ही ये स्वयं ऐसे किसी योगी के साथ में विवाह होगा, बड़ा ही जटिल फक्कड़ होगा, तपस्वी होगा, जो तीनों लोकों में पूजनीय होगा। और उसके साथ में जब इसका विवाह होगा तो सारे संसार में ये भी पूजनीय बन जाएगी। जो राजा ने सुने बाबा नारद के वचन तो समझा कि बोले हैं कि प्रभु जब बताओ संसार पड़ा हुआ, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार हैं और हमारी जो बिटिया को ब्याह हुए तो कौ तपस्वी के संग में, ये तो बड़ी अनहोनी है। नारद कहने लगे सुनो एक बात बताएं, ये आपका बहन है। तो महाराज नारद बोले गिरिराज भक्ति गुरुदेव, नारद बोले गिरिपति अपना और भाभी पर कोई काज नहीं, और बहमक ले कछु दबानाए और मौत के होनी हो कर ही मानेगी दुनिया उपाय करे। हाँ यदि हरियाश्रय लिया जाए हो अब कभी जब भगवान की शरण ले लो तो जितने अवगुण है उनका भी विनाश हो जाता है। और इसलिए हमारी तो बस एक ही बात है, जिसके संग में तुम्हारी ललित ब्याह है जा समझ ले वो कोई साधारण योगी नहीं होगा। ये गुण भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के अंदर, वही गुण भगवान भोले बाबा के अंदर है, जिनके शीर्ष के ऊपर गंगा है और चंद्रमा जी के मस्तक पर विराजमान है। अगर तुम अपनी बिटिया को भोलेनाथ की शरण में भेज दोगे तो इसके साथ साथ में तुम्हारा भी कल्याण होगा। इतना कह करके देव ऋषि नारद वहां से जब चले गए तो समय पाए करके एक दिन रानी मैनावती ने एक दिन अपने महाराज को बुलाया आंगन में और समझाए कि बोली है कि हे प्राण प्रिय, प्राणेश पुत्री को प्रणय काली और दिन प्रतिदिन निकट आए रहे। ओ बात नहीं बातन में अपनो
देखो हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो चुकी है और धीरे धीरे वो समय निकला जा रहा है। जैसे जैसे सालें गुजर रही समय लेट हो रहा। नारद की बातों को रहे थी मेरी नहीं समझ में आता है और जाने बूझी अपनी बिटिया जाने बूझी अपनी बिटिया खाई में कौन गिराता है। क्या बताओ। अरे हमारी लली नारद के कहने पर तो का काऊ साधु संत फक्कड़ के संग में ब्याह कर दियो। काऊ की बिटिया कैसी होए तो जान बूझ के जब कोई ना एक आध जाओ कुआं में डाले आओ। हमारी तो बस यही इच्छा है कि कोई राजा राजकुमार सुंदर वर होए हमारी लली के लिए। और तुम तैयार है गए नारद की बातन पे? अच्छा लड़का। गिरिपति बोले सति कले कला मोह की त्याग कला धाम के हाथ है और कन्या को सौभाग्य। देखो ये तो सब विधाता की कलम जो चल गई उसे कोई अमिट नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारी तो बस एक ही राय है कि जो अर्धनगन भर बताया था वो कोई नहीं भगवान शिव है। और अगर हम अपनी लली को भगवान शिव की शरण में भेज दें तो बिटिया के संग संग में जैसे समझो हमारा भी कल्याण है। आज इतना कहा और उसी समय अपनी कन्या को बुला के समझाओ कि जाओ चली जाओ। आज समझाया कि ऐसा करो तुम भगवान भोले बाबा की शरण में चली जाओ उनकी तपस्या करो और जिससे जो भी कष्ट कलेश हैं सब दूर हो जाए। इस प्रकार से समझाया तो आज बाबा नारद ने इनके नाम रखे पार्वती गौरा गिरजा है उमा इत्यादि नाम रखे हैं। तो आज पार्वती चल पड़ी भोले बाबा को तपस्या के लिए। और धीरे धीरे गौरा चली गई पर्वत की सीढ़ी लगाई है कैलाश की सीढ़ी। बाबा कैलाश शिखर पर बैठे भय उस जगह पर पहुंची। कैलाश पे पहुंची